सिफारिश इसकी हकीकत क्या है और शरीयत मुताहरा में सिफारिश की कौन सी सूरत जायज़ है और कौन सी सूरत जायज़ नहीं है, आज इस पर गुफ्तगू की जाएगी। कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह अन-निसा की आयत नंबर 74 में हमें इस हवाले से रहनुमाई मिलती है। अल्लाह जल्ला शानुहु ने इरशाद फरमाया कि मैं यशफा शफाअतन हसनतन यकुल लहु नसीबुम मिन्हा व मैं यशफा शफाअतन सय्यअतन यकुल लहु किफ्लुम मिन्हा, कि जो किसी की अच्छाई में सिफारिश करेगा तो सिफारिश करने वाले को उस पर अजर मिलेगा, हिस्सा मिलेगा, और जो किसी की बुराई में सिफारिश करेगा तो उस पर उसे उसका बदला दिया जाएगा। इस आयत करीमा से सिफारिश की दो सूरतें सामने आती हैं। अरबी जुबान में शफाअत सिफारिश को कहा जाता है, लिहाजा शफाअत का लफ्ज़ अभी आयत करीमा में इस्तेमाल किया गया, जिसे हम उर्दू में सिफारिश कहते हैं। तो इस आयत करीमा से हमें पता चला कि सिफारिश की दो सूरतें हैं। एक सूरत वो है जो जायज़ है और जिसे इख्तियार करने से इख्तियार करने वाले को अजर व सवाब दिया जाएगा, और दूसरी सूरत ये है कि जो नाजायज़ है और जो इस तरह की सिफारिश करेगा तो उसकी कल क़यामत के दिन पकड़ होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस हवाले से एक हदीस मुबारक है जिसमें आपने अच्छी सिफारिश करने का हुक्म इरशाद फरमाया। सुनन अबी दाऊद के अंदर किताबुल अदब में यह हदीस मौजूद है, जिसके अल्फाज ये हैं कि आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इशफाउ तुजरू, कि तुम लोगों की सिफारिश किया करो, इस पर तुम्हें अजर दिया जाएगा। बल्कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की ये सुन्नत तैयबा थी कि कोई शख्स आपकी बारगाह में आकर कोई चीज़ तलब करता, कोई चीज़ मांगता, तो आप खामोशी अख्तियार फरमाते। यहाँ तक के सहाबाए कराम अलैहिम रिज़वान में से कोई खड़ा होकर उस शख्स की नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में सिफारिश करता तो आप अलैहिस्सलाम उसके बाद उस शख्स की मदद फरमाते और फरमाते कि मैंने इसलिए ये किया ताकि कोई तुम्हारी सिफारिश करे और उसको भी इस नेकी पर अजर मिल जाए। लिहाजा हमें चाहिए कि अगर हम समझते हैं कि एक शख्स मुस्तहिक है, हकदार है, और मेरी सिफारिश करने की वजह से उसको उसका हक जो जायज़ हक है उसको हासिल हो जाएगा, तो उस सूरत में हम पर लाजिम है, हम पर ज़रूरी है कि हम ज़रूर सिफारिश करें ताकि जो है इस पर हमें अजर हासिल हो सके। लेकिन इसके बरक्स हमारे मुआशरे में सिफारिश की ये सूरत नहीं पाई जाती। हम आम तौर पर नाजायज़ सूरतों में लोगों की सिफारिश करते हैं। एक ऐसा शख्स जो कि नाअहल होता है, किसी ओहदे का हकदार नहीं होता, हम सिफारिश करके उस ओहदे पर उसको फाइज करवा देते हैं। इस तरह ना सिर्फ वो वहां पर जाकर लोगों के साथ जुल्म करता है और उसको गुनाह मिलता है, बल्कि उस गलत सिफारिश की वजह से वो जितने लोगों के साथ जुल्म करेगा, जितने लोगों का हक मारेगा, उस पर सिफारिश करने वाले को भी गुनाह होगा। तो दो तरह की सिफारिशें हैं, एक हसना है और एक सय्या है। हसना पे हमें अमल करना चाहिए, सय्या को हमें छोड़ देना चाहिए। कुरान मजीद में सूरतुल माइदा की आयत नंबर 2 में भी इसी बात की तरफ इशारा किया गया कि वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, कि नेकी और परहेजगारी के कामों में एक दूसरे के साथ ताउन करो। वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, और गुनाह और सरकशी के कामों में एक दूसरे के साथ ताउन ना करो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।